आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि उसको आप ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को भी देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी और जानकारी मिलेगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आज प्रश्नावली 5.1 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे सरल करना है, जिसका वीडियो अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। इसमें प्रथम पद बताना है और सार्वधातर कितना है ये बताना है। पर निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, ये एपी है, ये कंफर्म है पहले से कि ये एपी है, आपको प्रथम पद बता देना है और सार्वधातर। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक, हल डाल दीजिए, ठीक है, और लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये एपी है, एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ये दिया है 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट, ये एपी है। इसमें कह रहा है प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद यहाँ लिख दीजिए, प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद को ये या ये वन कहते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा कहे लिख सकते हैं। तो कौन है प्रथम पद, मतलब शुरुआत में सबसे पहले कौन है, 3। उसके बाद आपको बताना है सार्वधातर। क्या बताना है, सार्वधातर, ठीक, सार्वधातर बताना है। तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस, और इसका मतलब होता है ये टू माइनस ये वन, ये टू माइनस ये वन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, जो पहला है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस प्रकार से और भी होता तो आगे। तो ये 2 कौन है, देखिए 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक, माइनस ये 1 3 है, 3 लिख दीजिए। अब सरल कीजिए तो देखो, ये प्लस ये माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा ये आपका है तो माइनस लग जाएगा। 3 में से 1 घटा लो 2, ये हो गया सार्वधातर, ये हो गया आंसर। ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ आपके सामने है, डाल दीजिए। यहाँ लिखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 और हल डालिए और फिर लिख दीजिए दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, एपी में देखो यहाँ लिखा है -5, -1, -3, -7। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ देखिए दे दीजिए, लिखा है एपी, लिख दीजिए क्या है, -5, ठीक, और -1, फिर 3 और फिर 7 और फिर डॉट डॉट। देखिए यही आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। ठीक, अब इसमें आपको प्रथम पद बताना है, तो यहाँ लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद को ये या ये 1 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद मतलब शुरू का, सबसे पहले कौन है वही प्रथम पद होता है, तो -5। ठीक, उसके बाद बताना है सार्वधातर। ठीक है, सार्वधातर बता दीजिए। तो सार्वधातर को दर्शाते हैं डी से, और डी बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1। ये 2 मतलब दूसरा पद, ये पहला पद ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, तो ये 1 सॉरी ये 2 लिखो तो -1, फिर माइनस ये 1, ये 1 मतलब -5 है तो -5 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए सरल कीजिए तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा +5। अब देखिए प्लस माइनस घटेगा, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 5, तो प्लस लगेगा, और 5 में से निकाल लीजिए तो हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन से ये देखिए, सॉरी ये देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन से देखिएगा, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है, हल दिया है। ठीक, क्या दिया है, जो ये पी है आपका, ये पी ये है 1/3। ठीक, फिर उसके बाद है 5/3, फिर
9/3, फिर 13/3, इस प्रकार से ऐसे अनंत। ठीक, ऐसे दिया है। अब इसमें प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद भी मैंने बताया आपको। प्रथम पद क्या होता है, जो पहले लिखा हो प्रथम पद। तो प्रथम पद ये या ये 1 तो हो जाएगा 1/3। फिर सारवांतर डी बताइए, तो इसका हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1, ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 कौन है, ये दूसरा पद। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। तो ये 2 मतलब यहाँ पर लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, कितना है 5/3 और माइनस 1/3 ये 1। ठीक, आगे समझिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हर हर बराबर है, तो एक बार लिखो, अंश को ऐसे लिखा उतार दो। 5 में से 1 घटाओगे 4/3 ही आ गया सारवांतर। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, हल डालिए। ठीक, और लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया है। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए ये पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी क्या दिया है, देखेंगे। ये दिया है 0.6, फिर 1.7, फिर दिया है 2.8, फिर दिया है 3.9 डॉट डॉट। ठीक, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ये या ये 1, तो कितना हो जाएगा, जो पहले लिखा होगा प्रथम पद 0.6। उसके बाद सारवांतर, ठीक है, सारवांतर डी से दर्शाते, तो डी हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1, ये 2 माइनस ये 1। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 कौन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये 2 है 1.7 और माइनस ये 0.6। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा आपको, आ गई ये सारवांतर। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल करना है। तो ये पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चंस थे जिनको आपने सरल किया कि कैसे करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इनमें जो देखिए इतने क्वेश्चंस है, ये 15 क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस है। और कह रहा है इन 15 क्वेश्चंस में कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब जो दिया उसके बाद भी 3 और पद बताना है, सारवांतर निकालना है और 3 पद और बताना है। लेकिन कब, जब एपी है तब। यदि एपी नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर एपी है तो सारवांतर बताएंगे और इनके 3 पद और लिख देंगे, जो अगले पद हैं उसको 3 पद और बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। ठीक है, इसको देखा जाए। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हल डालेंगे और लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, ये संख्याओं की एक सूची दी है, ये दिया है। ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिएगा संख्याओं की सूची या प्रोग्रेशन लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, पी फॉर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में श्रेणी लिख दीजिए। श्रेणी दिया है एक 2, 4, 8, 16, ये दिया है। अब इसको बताना है कि ये प्रोग्रेशन है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे बताएंगे। इनका सारवांतर पता कीजिए, यदि सभी का सारवांतर सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखो यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 3 8 हो जाएगा और ये 4 16 हो जाएगा। ये दिए हैं। अब यहाँ आप निकालिए, तो ये जब दिया है तो आप क्या कीजिए, निकालिए, क्या निकालिए, डी निकालिए, डी निकालिए या D1 कर दीजिए, D1। तो D1 बराबर हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1। ध्यान दीजिएगा, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 देखो 4 और माइनस ये 1 2, तो कितना आ जाएगा 2। अब D2 निकालिए, तो D2 बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2। तो देखो ये 3 का मान 8 और ये 2 का मान 4, तो आ गया 4। ठीक, अब D3 निकालिए, तो हो जाएगा ये 4 माइनस ये 3।
तो ये 4 का मान 16 और ये 3 का मान 8, तो ये हो जाएगा 8। इतना आया। ठीक, अब आप देख रहे हैं D1 D2 D3 का मान यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, जो कि अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। तो जब ऐसा होगा तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, इसलिए यह AP नहीं है। तो जब ये AP नहीं है तो इसके हमें सार्वधातुक नहीं पता करना है और ना ही इसके अगले 3 पद लिखना है। ठीक, तो ये इतने ही हो गया बस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हल डालिए और इसमें भी लिख दीजिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है? श्रेणी दी है। ये P फॉर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में श्रेणी। क्या श्रेणी दी है? 2,5/2, 3,7/2। अब डाट डाट ऐसे है। ठीक, इसको बताना है कि AP है, P तो है लेकिन AP है कि नहीं है। तो क्या करो, यहाँ लिख दो, यहाँ मतलब A1 का मान 2, A2 का मान 5/2, A3 का मान 3 और A4 का मान 7/2। ठीक, ये है, ऐसे लिख देंगे। अब आप निकालेंगे D1, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान 5/2 और माइनस A1 का मान 2, तो इसको बटे 1 कर सकते हैं, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक, और सरल कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 और 1 का, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस 2 दूना 4, घटा लेंगे, आ जाएगा 1/2। ठीक, अब D2 निकालिए, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 का मान आपका है, देखिए यहाँ 3 है तो 3 और माइनस A2 का मान 5/2। ठीक, इसका भी हर एक है, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 3 दूना 6 माइनस 5, आ गया 1/2। ठीक, अब D2 निकालिए, D3 निकालिए, तो D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो A4 का मान 7/2 और माइनस A3 का मान 3, इसका भी हर एक है। फिर करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2, 7 माइनस 3 दूना 6, आ जाएगा 1/2। ठीक, अब आप देख रहे होंगे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, अर्थात D1 D2 D3 का मान क्या है? बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, है ना, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए यह AP है, यह AP है। क्या है? AP है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह AP है। तब कह रहा है AP है तो सार्वधातुक बताओ, तो सार्वधातुक ये जो निकाले हो D1 D2 D3, यही सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सार्वधातुक, सार्वधातुक जो हो जाएगा D हो जाएगा आपका 1/2। अब कह रहा सार्वधातुक बताओ और इसके 3 और पद बताओ। 3 और पद मतलब समझिए, इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। यहाँ देखिएगा, ये देखिए 4 पद हैं, ये देखो A1 A2 A3 A4, 4 पद हैं, तो 5वां 6वां और 7वां पद बताना है। तो देखो कैसे बताओगे, ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे। आपको बताना है 5वां पद, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, तो ये 5 बराबर हो जाएगा ये प्लस 5 से 1 कम 4D। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, इस पे रख दीजिए, तो देखो ये का मान मतलब A1 का मान 2 है और प्लस 4 गुणे D का मान 1/2। अब देखेंगे इसको, इस 2 से इस 4 को काट दीजिए, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 कम 2, तो बराबर हो गया 4। ठीक, ये 6 निकालिए, तो ये 6 बराबर हो जाएगा ये प्लस 5D। देखिए यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा 5D।
तो ए का मान 2 और प्लस 5 गुणे डी का मान 1/2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस इसका हर एक है ऊपर गुणा कर लेंगे 5 × 5/2 हर एक है एलसीएम लेंगे आ जाएगा 2 2 दूना 4 और प्लस 5 तो 5 4 9 9/2। ठीक, अगला निकालेंगे ये 7 तो हो जाएगा ये प्लस 6d। ठीक, तो ये का मान 2 और प्लस 6 गुणे डी का मान 1/2 इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 तो हो जाएगा 2 + 3 तो बराबर आ जाएगा 5। तो अगला 3 पद एक ये होगा एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। अतः लिख देंगे अतः इसके अगले 3 पद 4 9/2 और कामा 5 हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सरल कर लेना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। ठीक है, तीसरा देखिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है। ठीक, क्या दिया है, प्रोग्रेशन जो दिया है देखो ये दिया -1.2 फिर -3.2 फिर -5.2 फिर -7.2 और कामा डॉट डॉट ऐसे दिया, ये प्रोग्रेशन दिया है। इसको बताना ये पी है कि नहीं है। तो पहले देखो यहाँ लिखो, यहाँ देखो ये 1 का मान -1.2। ठीक, ये 2 का मान -3.2। ठीक, ये 3 का मान -5.2। ठीक, और ये 4 का मान -7.2। ठीक, ये दिया है। अब आपको निकालना है D1 तो D1 बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1। तो देखो ये 2 का मान यहाँ देखो लिखा है -3.2 माइनस ये 1 का मान -1.2। ठीक, और सरल करेंगे -3.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। ठीक, अब और सरल कर लेंगे तो देखो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा, तो बड़ा ये है तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2.0। ठीक, ये आ गया। आगे समझिएगा, फिर D2 निकालिए। D2 बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2। तो ये 3 का मान आपका है -5.2 और फिर ये माइनस और देखो ये 2 का मान है -3.2। आगे देखेंगे -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3.2। अब बराबर हो जाएगा, सरल कर लीजिए, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा, तो बड़ा ये है तो माइनस आ जाएगा, ये देखो 0 और फिर यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे फिर D3 निकालिए, ध्यान दीजिएगा D3 निकालें तो D3 बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस ये 3। तो ये 4 का मान है देखिएगा -7.2 और माइनस ये 3 का मान है -5.2। सरल कर लेंगे -7.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +5.2। ठीक, अब देखिए फिर माइनस प्लस घटेगा, कौन से लगे जो बड़ा होगा, तो बड़ा ये है तो माइनस आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 2.0। अब आप देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स D1 का मान यही आया, D2 का मान भी वही आया, D3 का मान भी वही आया। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D1 = D2 = D3 मतलब सब बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या है, AP। इसलिए क्या हो गया, AP। अब जब कह रहा है AP हो गया तो सार्वधातुक बताओ। तो सार्वधातुक भी आप निकाले हैं, जो D1 D2 D3 का मान निकाले वही सार्वधातुक है, कितना है -0.2 नहीं सॉरी -2.0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, अर्थात यही है सार्वधातुक। ठीक, अब कह रहा है जब ये AP है तो इसके 3 और पद बताओ। तो 3 और पद बताया जाए तो देखो 4 पद दिया है, 5वां बताइए। तो ये 5 हो जाएगा, ये +4D। देखो यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। अब हो जाएगा ये का मान प्रथम पद -1.2 प्लस, ठीक, 4 गुणे D का मान -2। ठीक, और सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा -1.2, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -4 दूना 8।
अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9.2। ठीक, 9.2। अब ये 6 निकालिए, ये 6 बराबर हो जाएगा ये प्लस 5D, ये प्लस 5D। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ऐसे भी सरल कर सकते हैं, देखो या ऐसे कर सकते हैं इसको, मतलब ये जो है ये 6 बराबर आप लिख सकते हैं ये 5 प्लस डी, ये 5 प्लस डी मतलब पाँचवें पद का मान प्लस सार्वधातर, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पाँचवें पद का मान है -9.2 और प्लस सार्वधातर कितना है -2। ठीक, ऐसा भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे करें या ऐसे। अब देखो -9.2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो ये जोड़ लेंगे तो 9 2 11, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस आ जाएगा 11.2। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला देखिए, ऐसे आप इसको भी कर लीजिए, ये 7, तो ये 7 बराबर हो जाएगा ये 6 प्लस डी, मतलब छठवां पद प्लस सार्वधातर, तो छठवां पद देखो यही आप निकाले हो -11.2 और प्लस डी का मान है -2, तो -2 हो जाएगा। अब -11.2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और सरल करेंगे तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस से लगेगा 11 2 13.2, तो ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये तीनों पद हैं। तो इसके अगले तीन पद -9.2 -11.2 और -13.2 होंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 4। ठीक, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। क्या कीजिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। ठीक, तो दिया क्या है, p बराबर दिया है, देखिएगा ध्यान से, -10 -6 -2 और फिर 2 डॉट डॉट। ठीक, तो अब देखो इसमें इसको बताना है, तो यहाँ देखिए ये p है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए जैसे भी आप किए वैसे सब कर को करना। तो ये 1 बराबर -10, ये 2 बराबर -6, ये 3 बराबर -2 और ये 4 बराबर 2 आ गया, ये हो गया। ठीक, अब देखो d1 का मान निकालो, तो d1 बराबर हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान देखो -6 और माइनस ये 1 का मान -10, तो देखिए -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, जो चीज़ बड़ा होगा वही लगाएंगे, तो 10 बड़ा, इसका चिन्ह +4 हो जाएगा। फिर d2 निकालिए, तो हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान देखिएगा -2 है, फिर माइनस ये 2 का मान है -6, फिर हो जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा +6, फिर घटेगा, आ जाएगा कितना 4, ये 4 माइनस ये 3, अब ये 4 का मान 2 है और माइनस ये 3 का मान आपका है -2, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो आ जाएगा 4। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं, d1 d2 d3 तीनों का मान सेम है, तो जब इनका मान सेम होगा तो ये p होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 इक्वल टू dt इक्वल टू d3, इसलिए यह AP है, AP है। अब जब AP है तो कह रहा सार्वधातर बताओ, तो सार्वधातर जो भी आप निकाले d1 d2 d3 वही है, तो सार्वधातर लिख दीजिए, सार्वधातर हो जाएगा d बराबर 4। ठीक, अब आपको 4 पद पता है, 3 पद और बताना, तो 5वां पद बताओ, तो ये 5 बराबर ये हो जाएगा ये 4 प्लस डी, ऐसा भी कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको बताया ऐसा, मतलब चौथे पद में सार्वधातर जोड़ दीजिए, तो चौथा पद आपका 2 है और प्लस डी आपका 4 है, तो हो जाएगा 4 2 6। इसी प्रकार ये 6, तो ये 6 बराबर हो जाएगा ये 5 प्लस डी। ठीक है, तो ये 5 मतलब ये 5 का मान देखो आया 6 और प्लस डी, तो डी का मान 4, तो हो जाएगा 6 4 10। अब फिर निकाल लीजिए ये 7, तो ये 7 का मान हो जाएगा ये 6 प्लस डी, तो देखो ये 6 का मान आपका है 10 और +4, तो हो जाएगा 14। तो ये हो जाएंगे इसके अगले 3 पद। ठीक, इस तरह से आपको हल करना है, अतः इसके अगले 3 पद 6, 10, 14 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। ठीक,
प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो बच रहे हैं क्वेश्चंस आप इसी नियम पर सरल करेंगे, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है, यदि आपको सरल करने में समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे, उसकी रिप्लाई दी जाएगी। ठीक, तो अगला देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, चौथे का 5वां क्वेश्चन है 4। देख लीजिएगा 5वां क्वेश्चन, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है? तो दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। p बराबर दिया है आपका 3, 3 प्लस करड़ी में 2, फिर 3 प्लस 2 करड़ी में 2, फिर 3 प्लस 3 करड़ी में 2। ठीक, ऐसे दिया है डॉट डॉट। अब कह रहा है ये बताओ ये p है कि नहीं। तो देखो यहाँ पहले लिख दो, यहाँ लिखिए, और फिर ये 1 का मान 3, ये 2 का मान हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 2, ये 3 का मान हो जाएगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ठीक, ये 4 का मान हो जाएगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2। ये है। ठीक, अब यहाँ d1 निकालिए, तो d1 बराबर हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 का मान है 3 प्लस करड़ी में 2, और फिर माइनस ये 1 का मान 3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 2 और माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया करड़ी में 2। ठीक, d2 निकालिए, तो d2 बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2। तो ये 3 का मान है आपका 3 प्लस 2 करड़ी में 2, और माइनस ये 2 का मान है, ध्यान दीजिएगा इसको ब्रैकेट में कर लिए, ये 2 का मान है 3 प्लस करड़ी में 2। ठीक, अब इसको और सरल कीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और माइनस 3, और इस माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस करड़ी में 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और करड़ी में 2 में से करड़ी में 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका करड़ी में 2। क्या आ जाएगा? करड़ी में 2। आगे समझिएगा। अब निकालिए d3, तो d3 बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस ये 3। तो ये 4 का मान है 3 प्लस 3 करड़ी में 2। ठीक, और माइनस इसका मान है 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ठीक, इसको और सरल कीजिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और माइनस 3, और इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 2। देखो ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस घटेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, अर्थात आएगा करड़ी में 2। क्या आ गया? करड़ी में 2। ठीक, तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, चूंकि d1 d2 d3 क्या है, बराबर है, इसलिए यह AP है, AP है। ठीक है, जब AP है तो सार्वधांतर बताओ, तो सार्वधांतर अभी आप निकाले ही हैं, सार्वधांतर D बराबर क्या, करड़ी में 2। करड़ी में 2। अब इतना जब हो गया तो इसके अगले 3 पद बताओ। ठीक है, तो अब इसके 3 पद बताइए, तो ये 4 तक पता, ये 5 बताइए, तो ये 5 बराबर हो जाएगा ये 4 प्लस D है, मतलब चौथा पद प्लस D। तो चौथा पद आपका देखिए क्या है, 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और प्लस D, तो D का मान करड़ी में 2, देखो यहाँ लिखा है। तो अब देखिए ये हो जाएगा बराबर 3 प्लस ये जुड़ेगा 3, और यहाँ इसका एक गुणांक 4, 4 करड़ी में 2। ठीक है, 4 करड़ी में 2। अगला देखिए ये 6 निकालिए, तो ये 6 बराबर हो जाएगा ये 5 प्लस D। तो ये 5 का मान है 3 प्लस 4 करड़ी में 2 और प्लस D का मान करड़ी में 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 और यहाँ है 5, 5 करड़ी में 2। ठीक, इसी प्रकार ये 7 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा ये 6 प्लस D। तो ये 6 का मान है 3 प्लस 5 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 और 1 ये 6, 6 करड़ी में 2। ये हो जाएंगे, ये 5वां पद, ये 6वां पद, ये 7वां पद। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए, अभी 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनको आप सरल करेंगे, और सरल नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। ठीक,
आप बेफिक्र रहें, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।